दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस्लामाबाद से जारी हो चुकी है और किस तरह से पाकिस्तान की मदद से असल मास्टर स्ट्रोक ईरान ने खेला है। सऊदिया, यूएई, अरब ममालिक, चीन और रूस भी ऑन बोर्ड हैं और किस तरह से अमेरिका इस सब के अंदर अब अपना किरदार अदा करने जा रहा है। कुछ इंतहाई अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और ये पूरे का पूरा जो एक मुज़ाकरात और दीगर तमाम तर चीज़ों के हवाले से सिनेरियो बन चुका है, इसमें ईरान का मास्टर स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 मार्च 2026 मंगल का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन इनसाइड डिटेल्स हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बन चुका है। कुछ अहम तरीन लोग मेरी इत्तलात के मुताबिक पहुंच चुके हैं और कुछ अहम लोग 24 से 48 घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तनाज़ा, एक ऐसी जंग जिससे दुनिया का कोई मुल्क जिसके असरात से नहीं बचा, इकोनॉमिक और ऑयल प्राइसेस और हर एंगल से, उस जंग को अगर इस वक्त कोई एक मुल्क फरीक हल कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। और इस सब के अंदर ईरान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो भी इंपॉर्टेंट है। इस्राईल और भारत इस वक्त किस तरह से एक डिफरेंट साइड पे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हाथ मल रहे हैं, इस चीज को भी समझना है। और शहर इख्तिदार में अंदर खाते क्या चल रहा है, मेरे पास इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने रखने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, खबरों पर आए तो सबसे पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। इससे पहले ये सिर्फ चहमगोइयां थी, उससे पहले ये सिर्फ क्लेम्स थे। उससे पहले व्हाइट हाउस ने खैर तस्दीक कर दी थी कि संडे को आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ट्रंप की गुफ्तगू हुई, मंडे को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ईरानियन प्रेसिडेंट की गुफ्तगू हुई। और इस वक्त ईरान जो है वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। बल्कि आज ईरान के अंदर एक इवेंट हुआ जिसमें शोहदा को याद किया गया, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। द ओनली रीजन मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं कि अभी तक सऊदी अरब और अरब ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के खिलाफ शामिल नहीं हुए, उसमें वो जो एक लिंक है जिसने ये कॉन्फ्लिक्ट जो है यहीं पे रोका हुआ है, वो एक पाकिस्तान है। और इस वक्त दुनिया की 12 बड़ी मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान के रोल को कंफर्म किया। उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान जारी बहरान के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है। वजीर आज़म ने कहा कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेजबानी करना पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र होगा। वजीर आज़म ने कहा कि खित्ते और दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम करता है और तनाज़े के जामे तस्फिये और बामानी मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है और इसे अपने लिए एजाज समझता है। इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को, उसके नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची जो हैं उन्हें टैग भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह की कि यह पैगाम जो है यह डोनाल्ड ट्रंप ने नशर कर दिया अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एंडोर्स करके पाकिस्तान के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब पाकिस्तान इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान की इस मीडिएशन की ऑफर को अमेरिका की तरफ से एक्सेप्ट किया गया। अब इवन जेडी वैंस जो है उनके वाले से जीबी न्यूज है, ब्रिटेन का न्यूज चैनल है, यह कहता है कि जेडी वैंस इज सेट टू ट्रेवल टू पाकिस्तान। जेडी वैंस अमेरिका का नायब सदर है और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि भाई आप, हमने सुना है कि जेडी वैंस की सरबराही में बड़ा वफ्द जो है, इससे पहले स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात करते थे, लेकिन इस दफा अमेरिका का 2IC सेकंड इन कमांड जो है वो आ रहा है अगर मुज़ाकरात के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त स्काई न्यूज से लेकर दुनिया के हर मीडिया आउटलेट पे सिर्फ एक शहर की बात हो रही है, सिर्फ एक कैपिटल की बात हो रही है और वो इस्लामाबाद है। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है नाज़रीन किराम के ईरान के वफूद के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो रखूंगा, लेकिन पहले इस वक्त वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक इसराइल जो है वो नहीं चाहता सीज फायर हो। इसराइल चाहता है कि ईरान का मक्कू जो है वो अमेरिका और इसराइल मिलकर ठप दें। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान और ईरान का मास्टर स्ट्रोक क्या है, इस चीज को आपने समझना है। दोनों सूरतों में मुज़ाकरात होते हैं कामयाब या
नाकाम, दोनों सूरतों में पाकिस्तान का यह मास्टर स्ट्रोक और ईरान ने इसमें कौन सा पत्ता फेंका, इस चीज को समझना है। पहले आप यह समझ लें कि हमसायों में इस वक्त बड़ी तकलीफ है। इंडियन मीडिया इज इन शॉक कि पाकिस्तान क्यों ग्लोबल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इंडिया नहीं। कांग्रेस जो है वो तनकीद कर रही है मोदी के ऊपर, बल्कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि एक दहशतगर्द आतंकवादी मुल्क वो मुज़ाकरात करवा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा तनाज़ा हल करवा रहा है। हम किधर रह गए? हम तो विश्व गुरु थे। हम तो भाई, हमारे ईरान से भी इतने अच्छे ताल्लुकात थे, चाबहार, अमेरिका से भी हम इस पोजीशन में होना चाहिए था। तो वो मोदी के ऊपर कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर है, ये तमाम तर चीजें। अच्छा, अब मेरे पास ये इत्तला है कि कुछ अहम तरीन लोग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नूर खान एयरबेस पे भी कुछ जहाजों की आमदोरफ्त देखी गई है, कुछ आए गए, कुछ दोबारा आएंगे, और कुछ अहम तरीन शख्सियात जो है वो अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचेंगी। बल्कि अब तो इंडियन मीडिया आउटलेट्स जो हैं, न्यूज 18 ने यह रिपोर्ट किया है कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान का भी टॉप डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान विजिट करने जा रहा है। लेकिन सबसे आम तरीन चीज यह है कि सीएनएन के मुताबिक, ईरानियन सोर्स ने सीएनएन को यह बताया कि अमेरिका ने तेहरान से राब्ता किया है कुछ सालिस मुल्कों के थ्रू, लेकिन टॉक्स जो हैं वो फॉर्मल निगोशिएशंस में कन्वर्ट नहीं हुई कि फॉर्मली बैठकर बात की जाए। ईरान जो है वो सस्टेनेबल प्रपोजल जो है कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, उस पर बात करने के लिए तैयार है, छोटा मोटा सीज फायर नहीं। ईरान चाहता है कि फिर परमानेंटली, और पाकिस्तान के ऑफिशियल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है ईरान के साइड पे, क्योंकि जून 2025 में भी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला हुआ, फरवरी 2026 में भी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला हुआ। तो इस सब के अंदर ईरान जो है वो मिसट्रस्ट का जो एलिमेंट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका इस मर्तबा भी कोई इस तरह की गेम तो नहीं खेलेगा, क्योंकि इस सब के अंदर डील ना हो फिर क्या होता है ये। और इसमें एक दो चीजें अब आपने समझनी है जो मास्टर स्ट्रोक है। ईरान ने पाकिस्तान को क्यों चुना है एज अ होस्ट फॉर निगोशिएशंस? 3 मुल्क कोशिश कर रहे थे ना मिलके, 3 मुल्कों के वजीर खारजा एक्टिव थे, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र। इसमें ईरान ने पाकिस्तान को क्यों चुना, इस चीज को आप समझें। और यह नहीं हो सकता कि ईरान की मर्जी के बगैर पाकिस्तान ये ऑफर भी कर दे कि भाई हम मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हैं। ये एक फॉर्मली पहले ऑफर होती है, अंदर खाते पहले सब डिसाइड होता है, सारे फरीक एक्सेप्ट करते हैं, फिर एक फरीक ऑफर करता है, फिर बाकी उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये एक तरीका कार होता है। तो ईरान ने पाकिस्तान को निगोशिएशंस अगर होती हैं तो उसके लिए पाकिस्तान को क्यों चूज किया? क्योंकि अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान को चीट करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अरब, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, और ईरान जो है वो ऑन इट्स ओन, इसमें अमेरिका के साथ डील हो या ना हो, मामला तय हो या ना हो, ईरान ऑन इट्स ओन अगर सिक्योरिटी गारंटीज देता है अरब्स को और कहता है कि भाई हम आपको कुछ नहीं कहते, हमसे हर तरह की गारंटी ले लो, पाकिस्तान को सालिस बना लो, पाकिस्तान को गारंटर बना लो, आप अमेरिका से ये डे खाली करवाएं, आपको हमसे ही खतरा लग रहा था ना। और पाकिस्तान उसमें ऑब्वियसली आपको पता है एसएमडीए भी साइन कर चुका है। पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान इज एंड विल रिमेन इन द कमांडिंग पोजीशन इस पूरे सिनेरियो के अंदर। और ईरान के कंसर्न्स जेन्युइन है, लेकिन अरब्स जो हैं उन्हें भी देखना पड़ेगा, उन्हें भी शायद एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। और ये सब कुछ जो है, ये चीज याद रखिएगा, ईरान की मर्जी के बगैर मुमकिन ना था। तुर्की मिस्र में भी मुज़ाकरात हो सकते थे, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को चुना है। ये हर लिहाज से ईरान का मास्टर स्ट्रोक भी है। ईरान ने अपना भी देखा है और देखा है कि कौन सा एक मुल्क है जो अरब्स वाला जो एलिमेंट है वो भी, फिर चाइना और रशिया वाला एलिमेंट जो है उसे भी कौन सा एक मुल्क सही तरीके से मैनेज कर सकता है। और वो इस वक्त अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान इस तरह की पोजीशन में आ चुका है कि अरब से लेकर, अमेरिका से लेकर चाइना, रशिया, हम सब के लिए एक्सेप्टेबल स्टेट हैं। और अगर अमेरिका ईरान की जंगबंदी हो गई तब भी ओके, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ा काम होगा जो पाकिस्तान कर गया। नहीं भी होती तो पाकिस्तान कम से कम सऊदी अरब, चीन, रूस के लिए कुछ ना कुछ ईरान के हवाले से नरमी लेगा और कोई ना कोई और अरब्स के हवाले से पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान ऐसी क्रिएट करेगा। और अभी भी आपको मैं ये बता दूं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अरब्स के दरमियान रुका हुआ है, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया के और ईरान के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी नहीं हो रहा और ये जंग की तरफ मामलात नहीं गए, तो इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है पसे पर्दा। दैट इज द ओनली रीजन ईरान भी तारीफ करता है पाकिस्तान की, सऊदिया भी, अमेरिका भी कर रहा है। और ये इस वक्त इसराइल मुज़ाकरात नहीं चाहता, ये चीज एक एस्टैब्लिश्ड है। जंग में भी इसराइल के वाले से ही अमेरिकी ओहदेदार खुद कहते हैं कि ट्रंप को तो ये जंग करनी नहीं थी, इसराइल ने धकेला। तो इसराइल चाहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पे मामला जो है वो क्लियर कर दिया जाए, ईरान का खात्मा हो जाए। लेकिन अमेरिका जो है उसे इस सब के अंदर मुज़ाकरात की मेज पर लाकर ट्रंप को एक एग्रेशन और उन अल्फाज से कि हम नीस्तो नाबूद कर देंगे, नेवी भी, ये भी, वो भी, यहां तक लाना और इस सब के अंदर कम से कम एक नरमी की उम्मीद पैदा हो जाना, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। भारत तो आसमान सर पे उठाए हुए है। भारत का जो दोस्त है जो इस जंग के अंदर शामिल है, जो जिसे पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, उसके लिए भी ये दर्द सर है। लेकिन ईरान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है बाय चूजिंग पाकिस्तान एज दी होस्ट, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।